रानो चिड़िया की दो बेटियां थीं, एक सोनी और दूसरी मीनू। सोनी बिल्कुल माँ के जैसे सुंदर थी, परंतु छोटी बेटी मीनू अपने पापा चिड़िया पर चली गई थी, इसीलिए उसका रंग काला था। उसका पापा उसे पसंद नहीं करता था और अक्सर उसे मारा करता था। आज भी पापा ने उसे मारा था। अरे पापा, प्लीज ऐसा मत करे, मुझे मत मारे। मैं भी तो आपकी बेटी हूँ जैसे सोनी दीदी है, लेकिन आप हमेशा सोनी दीदी को ज्यादा प्रेम करते हैं, मुझे कम प्रेम करते हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं पापा? अरे बेटी नहीं, बेटी के नाम पे कलंक हो तुम, कलंक बहुत ही ज्यादा। ये कहते ही पापा चिड़िया फिर से अपनी बेटी मीनू चिड़िया को मारने लग जाता है और फिर मीनू चिड़िया बहुत रोती है। फिर उसने फैसला किया और वो एक बात अपने मन में सोच लेती है, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। और फिर रात के उस पहर मीनू चिड़िया फौरन ही घर के बाहर निकल आती है और नदी के किनारे चली जाती है। अब मैं इस नदी में कूद जाऊंगी। और मीनू चिड़िया तुरंत ही नदी में छलांग लगा देती है, परंतु उस नदी के साथ बने उस पेड़ पर कबूतर ये सब चीजें देख रहा था और वो मीनू चिड़िया को पानी से निकालकर उसे बचा लेता है। अरे चिड़िया, ये क्या करने जा रही थी? कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, मैं काले रंग के कारण कोई मुझे पसंद नहीं करता। ये कहने के साथ ही मीनू चिड़िया रोने लग जाती है। अरे चिड़िया, प्लीज रो मत, तुम अपना जीवन अलग बिता लो। परंतु मैं अकेले अपना जीवन नहीं बिता सकती। तो तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? लेकिन कौन मुझसे शादी करेगा कबूतर? मुझे तो कोई पसंद नहीं करता, शादी तो बहुत दूर की बात है। मैं तुमसे शादी करूंगा चिड़िया, मैं कल ही अपनी मामा को तुम्हारी ओर भेजता हूँ। क्या सच में? हाँ, कल तुम्हें विश्वास हो जाएगा। और फिर अगले दिन वो बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर बबली कबूतरी भी उनके घर आ जाती है। अरे कबूतरी बहन, आप यहाँ? जी, मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आई हूँ अपने कबूतर बेटे के लिए। जी बहन, मेरी एक ही बेटी है और वो बहुत ही सुंदर है। उसका नाम है सोनी और वो मेरी बहुत संस्कारी बेटी है। ये बात सुनकर मीनू चिड़िया बहुत उदास हो जाती है, लेकिन उसी समय बबली कबूतरी की नज़र भी मीनू चिड़िया पर पड़ जाती है। अरे भाई भाई, ये कौन है? अरे ये तो हमारे हमसाए की बेटी है, वो अपनी बेटी को हमारे यहाँ काम करने छोड़ जाते हैं। चलो मीनू, जाओ अपने घर। और मीनू घर से निकल जाती है और सोनी चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि अब उसकी शादी होने वाली होती है। और बेचारी मीनू चिड़िया सारा दिन घर का काम करती और रोती रहती। फिर वो दिन आ ही गया जब कबूतर धूमधाम से बारात लेकर आ गया था, परंतु उस दिन भी पापा चिड़िया ने मीनू चिड़िया को उसके कमरे में बंद कर दिया था। अगर तुम यहाँ से बाहर निकली तो मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। परंतु कबूतर ने जैसे ही सोनी चिड़िया को देखा तो वो तुरंत ही उठ गया और अपने सर से सहरा उतार दिया। सभी पक्षी हैरान हो गए। बेटा, क्या हो गया है? मामा मामा, मैं इस चिड़िया से शादी नहीं कर सकता। मामा, मैंने तो आपसे मीनू से शादी की बात की थी, परंतु ये कौन है? कबूतर की ये बात सुनकर सभी पक्षी हैरान हो जाते हैं। ओए कबूतर, ये कैसी बात कर रहे हो? इधर मेरी बेटी दुल्हन बनी हुई है और तुम कहते हो कि शादी नहीं करोगे। अंकल, मैं आपकी बेटी से शादी तो करूँगा, मगर सोनी से नहीं बल्कि मीनू से। पापा, पापा, ये पक्षी क्या कह रहा है? क्या मेरी शादी नहीं होगी? परंतु इसमें मेरा क्या दोष है पापा? परंतु पापा चिड़िया चुप हो गया और अब उसके पास कोई जवाब नहीं था। कबूतर बेटा, तुम मेरी बेटी मीनू से शादी करना चाहते हो ना? मैं अभी अपनी बेटी मीनू को लेकर आती हूँ। फिर रानो चिड़िया घर जाती है। वो मीनू चिड़िया के कमरे का दरवाज़ा खोलती है। मीनू, मीनू, मेरी प्यारी बच्ची मीनू,
चलो तुरंत ही तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी शादी होने वाली है बेटा। आज तो सोनी दीदी की शादी है ना, तो मेरी शादी क्यों होगी मामा? इस पर रानू चिड़िया मीनू चिड़िया को सारी बात बता देती है, परंतु उसे सोनी चिड़िया का ख्याल आ रहा होता है। नहीं मामा नहीं, सोनी दीदी का जीवन तो बर्बाद हो जाएगा मामा। परंतु मेरी बेटी, अगर आज तुमने उस कबूतर से शादी न की तो तुम्हारा भी सारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। और फिर मीनू चिड़िया की कबूतर के साथ शादी हो जाती है। वहीं दूसरी ओर सोनी चिड़िया बहुत दुखी होती है। अब कोई भी पक्षी उससे शादी करने पर राजी नहीं होता है। पापा चिड़िया को भी उसकी बहुत चिंता होती है। इसी कारण पापा चिड़िया बीमार हो जाता है, परंतु सोनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। एक रोज़ तो वो अपने पापा को बहुत ज़्यादा बातें सुना देती है। बहुत हो गया पापा, मैं सारा जीवन आपकी सेवा नहीं कर सकती, मैं थक चुकी हूँ। रानू चिड़िया भी बहुत परेशान होती है, क्योंकि बुढ़ापे के कारण उसके भी पंख बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और वो सोनी चिड़िया को समझाती है, परंतु सोनी चिड़िया अपने मामा पापा की एक भी नहीं सुनती। वो रोज़ ही घर से बाहर निकल जाती और सारा सारा दिन घर के बाहर रहती। फिर एक रोज़ अचानक से मीनू चिड़िया अपने अम्मा अब्बा से मिलने आ जाती है। जैसे ही वो अपने मामा पापा को देखती, वो अब अपने मामा पापा की ओर रहने का ही फैसला करती। पापा चिड़िया को भी अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और अब ये सारे लोग खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।